वन मंत्रा टू बिकम सक्सेसफुल। वो कौन सा ऐसा मंत्र है, वो कौन सी ऐसी बात है जो हमें सफलता की ओर आगे लेके जा सकती है, आज ये सेशन में जानेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर अनिल गर्ग जी है। एंड सत्वा टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दिलों को जोड़ रहा है और लोगों के चेहरे में खुशियां बटोर रहा है। सो दिस इज समथिंग विच कनेक्ट हार्ट्स। और यही सेशन करते 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 हम सब वॉलंटियर्स टीचर बन जा रहे हैं और सोसाइटी में और सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। सो आज जो ये सेशन स्टार्ट करे उससे पहले मैं बताना चाहूंगा 3 चीजें जो ये सेशन में होती है। पहला, आपके चेहरे पे स्माइल आती है। दूसरा, आपकी लाइफ सेलिब्रेशन बनने लग जाती है। और जितने भी लोग देख रहे हैं मुझसे एग्री करेंगे ना, जितने भी लोग हैं, लाइफ में सेलिब्रेशन बढ़ता जा रहा है। यस, आई कैन सी सो मेनी थम्स अप। एंड तीसरी चीज, इतना हो गया, खुश हो गए, लाइफ सेलिब्रेशन बन गई, वहीं पे रुक नहीं जाना है, औरों के भी जीवन में खुशियां लानी है। हम सब मिलके एक स्ट्रेस फ्री, वायलेंस फ्री सोसाइटी क्रिएट करें, यही सपना लेके हम चले हैं। और यही गुरुदेव का विजन है। गुरुदेव के विजन को अपना मिशन बना लिया है और इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अनिल गर्ग जी के बारे में बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जानते हैं उन्हें, बट फॉर द पीपल हु आर न्यू, सो टॉकिंग अबाउट हिम, he's the art of living faculty and he is a PhD in economics, 35 years of experience in the corporate world and academic world. Where he has worked in senior roles with brands like Coors, Pidilite, Bharti Vidyapeeth, Bhartiya Vidyapeeth, Armet, ISBM, etc. In his role, he was primarily responsible for innovation, strategic planning, sales, marketing, and most importantly, growth in business. He is also the founder of D2H Academy, Domain 2 Holistic Academy. He is proactive, diligent, resilient. कई जन म्यूट कर रहे हैं, मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूँ. एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, बहुत सारे जन म्यूट कर रहे हैं, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप म्यूटेड ही रहे। ये सेशन में कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। So I will just mute everyone. कई बार लोगों का अनम्यूट हो जाता है। So I hope everyone understands. Yes. So he is result-oriented, go-getter, fast-paced corporate professional with a strong belief in learning and inspiring people. He has been recently awarded one of the most prestigious awards, which is Dada Saheb Phalke Memorial Foundation Award, and in recognition of outstanding outstanding contribution, dedication, and service above and beyond the call of duty in the social strata. He was also awarded Master Trainer Pride of India by MCG in Ahmedabad stress management category. He is disciple of Gurudev Shri Shri Ravi Shankar. He has been blessed as an apex member of Maharashtra apex body of BVKI Art of Living. In Art of Living, he has organized more than 200 training program, workshop, management development programs, webinars in corporates, colleges, management institute, industries, and transformed life of many people. इसके अलावा काफी सारे वर्कशॉप्स लिए हैं भैया ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए, और आज हमारे बीच है. एंड ही इज द बेस्ट पर्सन through which we can learn about what is the mantra of getting success. Yes. So today he is here with us. मैं एक बार भैया को co-host बना देता हूँ. एंड बाकी सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे सेशन में म्यूट रहिएगा. अगर आपको कुछ सवाल पूछना है, चाहे आप यूट्यूब से है या जूम से है,
तो आप हैंड रेज कीजिए, हम आपको एक ऑप्शन देंगे ताकि आप सवाल पूछ पाए। यस, थैंक यू सो मच। अनिल भैया प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट, और ताकि हम सब जान पाए व्हाट इज द मंत्रा फॉर सक्सेस। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग। कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई होगी, मुझे मालूम है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस थे, मेरे को काफी कॉल्स भी आए थे, लेकिन अभी सब कुछ सेट है। और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस समय कहाँ पे हूँ, आपको पता है? मैं इस समय बेंगलोर में हूँ, और अभी अभी गुरुजी से थोड़ी देर पहले ही मिल के आया हूँ। तो वो एनर्जी है अभी साथ में, उस एनर्जी के साथ में आपसे अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? एक मिनट, एक दो लोगों को रिमूव करना जरूरी है, मैंने किया है अभी। ठीक है, तो कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। चलिए, देखो, जीवन में हम जो भी करते हैं ना, सफलता पाने के लिए करते हैं। यस और नो? कोई भी काम हम करते हैं, हमको क्या चाहिए? सफलता चाहिए। सफल होने के लिए हम हर कार्य करते हैं, राइट? चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, अपनी पर्सनल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, सफलता हमारा अल्टीमेट मंत्र है। हमको सफलता चाहिए, राइट? अब सफलता चाहने के लिए क्या जरूरी है? क्या स्किल्स होना चाहिए? क्या क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए? बताइए आपको। मैं आपसे जानना चाहता हूं। जीवन में सबको सफल होना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना? तो सफल होने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या लगता है आपको सफल होने के लिए आपको क्या चाहिए? बताइए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या चाहिए सफल होने के लिए? थैंकफुल? अच्छा, नहीं ये तो, हाँ, बताइए क्या चाहिए? चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप लोग, सफल होने के लिए आपको क्या चाहिए, फिर मैं अपने बात को आगे बढ़ाता हूँ। गुड हेल्थ चाहिए। ओके, जय जी बोल रहे, किरण जी बोल रहे हैं मेहनत करनी पड़ेगी। स्नेहल जी बोल रहे हैं ब्लेसिंग चाहिए। स्नेहल जी, आपको तो बहुत ब्लेसिंग मिला हुआ है गुरुदेव का। नवगन जी बोल रहे पॉजिटिव विचार होने चाहिए। वैजंती जी बोल रही है विजन होना चाहिए। ओके, शैलेश जी बोल रहे स्मार्ट वर्क होना चाहिए। वेणुगोपाल जी बोल रहे डेडिकेशन होना चाहिए। पल्लवी जी बोल रही है सत्यता होनी चाहिए। तपस्विनी जी बोल रही है एफर्ट्स होने चाहिए, ग्रेस होनी चाहिए। संगीता जी बोल रही डेडिकेशन होना चाहिए। फिर पल्लवी जी फिर से बोल रही प्रयत्न होना चाहिए, ब्लेसिंग होना चाहिए। ओके ओके, भूषण जी बोल रहे मनी। पुष्पा जी बोल रही है डेडिकेशन। किरण जी बोल रही पैशनेट। वेणुगोपाल जी बोल रहे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, लकी होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अरे वाह, गुरु का ग्रेस होना चाहिए। गुरु का ग्रेस तो है ही सबके साथ। गुरु का ग्रेस किसके साथ नहीं है? सबके साथ गुरु का ग्रेस है ना? कोई जी बोलते हैं मेरा ब्लेसिंग्स तो सबको मिल ही रहा है ना? आप लोग कटोरे को उल्टा करके बैठे हो, है ना? गुरु जी बोलते 1 लीटर का अगर आप जार लेके आओगे और बोलोगे 10 लीटर दूध दो, तो मैं कैसे दूंगा, है ना? तो आपको ब्लेसिंग लेने के लिए पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। हाँ? तो हार्ड वर्किंग होना चाहिए कि स्मार्ट वर्किंग होना चाहिए? अच्छा, हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग क्या होता है? हमने बहुत सुना हार्ड वर्क होना चाहिए, कोई बोलते हैं स्मार्ट वर्क होना चाहिए। क्या फर्क है दोनों में? मैं आपको बताता हूँ। हार्ड वर्क क्या है? डूइंग थिंग्स राइटली इज हार्ड वर्क। हर कार्य को ठीक तरह से करना, इसको हम हार्ड वर्क बोलते हैं। आप बोलेंगे अगर ये हार्ड वर्क है तो स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क है डूइंग थिंग्स राइटली इज हार्ड वर्क, और स्मार्ट वर्क क्या है? डूइंग ओनली राइट थिंग इज स्मार्ट वर्क। सिर्फ वही कार्य करना जो हमें करना चाहिए, वो स्मार्ट वर्क है। हमारे अंदर ये विजन है, ये बुद्धि होनी चाहिए, ये विजडम होनी चाहिए, क्या काम हमें करना है, क्या काम हमें नहीं करना है। हम बहुत समय ऐसा करते हैं, बहुत सारा समय उन चीजों में डाल देते हैं जो काम हमें नहीं करना चाहिए, वो हम करने लग जाते हैं, है ना? जैसे घर में कुछ लाइट
का प्रॉब्लम आ गया, हम लोग अपना लेके शुरू हो जाते हैं उसको ठीक करने में, बाद में मालूम पड़ा करंट लगा, गिर गए, कुछ हो गया। जिसका काम जिसको करने देना चाहिए, है ना, हमारा काम जो है हमें करना चाहिए। वी शुड हैव दिस विजडम, ये हमारे अंदर विजडम होनी चाहिए कि क्या काम हमारा है हमें करना है, और क्या काम हमारा है जो हमें नहीं करना है। ये बुद्धिमत्ता आने से ही आपको सफलता मिलने लग जाती है। हम कितना समय इन चीजों में व्यर्थ कर देते हैं कि क्या काम हमारा है ही नहीं, हम उसको करते जा रहे हैं, हमारा है ही नहीं वो काम, हम उसको करते जा रहे हैं। तो ठीक है, सफलता पाने के लिए आपने इतनी सारी बातें लिखी, पॉजिटिव एटीट्यूड लिखा, है ना, ब्लेसिंग्स लिखा, ये लिखा, वो लिखा। अभी मेरा जो आज का टॉपिक है, आपने देखा है ना, आज का टॉपिक क्या है? एक मंत्र है बस सफलता का, इतने सारे मंत्र नहीं है। अब वो एक मंत्र क्या है? वो एक जो मंत्र है ना, वो जो एक स्किल है, ये जो क्वालिटी है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ये सारे क्वालिटीज का बॉस है। बॉस मतलब सबका हाया सुपर पावर है। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो बाकी सारी क्वालिटी आप एक्वायर कर सकते हो। और अगर आपके अंदर वो नहीं है, वो मिसिंग है, तो आपको बाकी क्वालिटी एक्वायर करने में भी दिक्कत हो सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसा क्या है, क्या वो मंत्र है जो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बगैर आप सफलता के राह पे चल नहीं सकते? कौन सा ऐसा मंत्र है बताइए? आई कांट सी चेक बॉक्स, या अभी अभी हैंड्स रेज नहीं करेंगे तो अच्छा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस बाद में लास्ट में लूंगा, क्वेश्चंस लेने का अभी समय नहीं है। यस। हाँ, है ना, क्वेश्चंस में हम लास्ट में लेंगे। तो शरणागति होना चाहिए, किरण जी बोल रही है। ओके, एक मंत्र क्या है? फोकस ऑन वन टास्क, पल्लवी जी। ओके, बिग बॉस, ये क्या है यार? यस, चैट हाँ, बॉक्स और में बताइए। सब लोग लिख सकते हैं। हाँ बताइए, और बताइए। बताइए। नॉलेज नो, कंसिस्टेंसी नो, नो हार्ड वर्क नो, खाली मन और क्लियर विजन नो, नो। एक मंत्र है सिर्फ जो सबके ऊपर लागू होता है, वो कौन सा मंत्र है जो सबके ऊपर लागू होता है? जो बताइए, और बताइए। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, फेथ, रेगुलर प्रैक्टिस। ओके 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 ओके, गुड गुड गुड। और बताइए। एनी मोर आइडियाज, या फिर मैं अपना सस्पेंस ओपन कर दूं? क्रिया, प्रेज, 1% दे दो, ठीक है। सब आर्ट ऑफ लिविंग के मंत्र तो है ही सारे, लेकिन एक एक मंत्र क्या है जिस एक मंत्र से हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं? सारी स्किल हम डेवलप कर सकते हैं अगर वो हमारे पास है तो, और वो नहीं है तो हम कोई भी स्किल डेवलप करें, वो कहीं ना कहीं हमको उसमें बाधा आती है। कर्मा, स्माइल, हैप्पीनेस, स्नेहल जी, एंथुसियाज्म अरुण जी, ओके, ओपन माइंडेड अमन जी, भगवान का नाम ले रहे हैं आप तो, अरे वाह क्या बात है, जय श्री राम। देखो, मैं आपको अभी बताता हूँ व्हाट इज द वन मंत्र फॉर सक्सेस। आई एम राइटिंग इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द वन मंत्र फॉर सक्सेस।
This is a one mantra for success. What is that one mantra? Self belief. Believe in yourself. खुद पे भरोसा है। जीवन में आप कुछ भी कर पाओगे। जब आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आपके अंदर कितनी भी स्किल्स हो, कितनी भी क्वालिटी हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। कई बार आपने सुना होगा, मैं अपने जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता हूं, मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, डू यू लव योरसेल्फ? इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, हाउ यू कैन लव टू अदर्स एंड हाउ अदर्स विल लव यू? फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, डू यू एंजॉय योर ओन कंपनी? कई लोग बोलते हैं, अरे मैं अकेले में बहुत बोर हो जाता हूँ, अकेले में मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। ऐसा बहुत लोगों का फीलिंग है। जब आपको खुद की कंपनी पसंद नहीं है, तो दूसरे लोगों को आपकी कंपनी कैसे पसंद होगी दोस्तों? या आप दूसरों की कंपनी कैसे पसंद करेंगे? आपको खुद की कंपनी पसंद नहीं है, तो सबसे पहले हमें खुद की कंपनी पसंद करनी पड़ेगी, तभी हम दूसरों की कंपनी पसंद कर पाएंगे। जब तक हमें खुद पे भरोसा नहीं है, हम दुनिया पे भरोसा कभी कर नहीं पाएंगे दोस्तों। तो बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा करो। ये जब आपको है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे को खुद पे भरोसा है, आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। खुद पे भरोसा करने का मतलब ये होता है कि आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट। मुझे कोई भी मेरे लक्ष्य को करने से रोक नहीं सकता। ये है खुद पे भरोसा करना। मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा, एक्सट्रीम एग्जाम्पल होंगे। एक एग्जाम्पल नेचर से मैं देता हूं और एक एग्जाम्पल एक एक्सट्रीम देता हूं। देखिए, जब हाथी का बच्चा जन्म लेता है, तो हाथी का बच्चा जब जन्म लेता है, हम क्या करते हैं, उसके पिछले पांव को जंजीर से बांध देते हैं और वो जंजीर को खूंटे से लगा देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हाथी का बच्चा बड़ा नॉटी होता है, वो दूसरों को हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हम उसके पांव को जंजीर से बांध देते हैं। अब हाथी का बच्चा क्या करता है, वो जंजीर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार कोशिश करता है, कोशिश करते करते गिर जाता है, लग जाती है, खून निकल जाते हैं, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन की कोशिश के बाद वो गिव अप कर देता है कि मैं ये जंजीर नहीं तोड़ सकता। अब ये क्या हो गया, उसका सेल्फ बिलीफ हो गया कि उसने ट्राई किया और एक अपना माइंड को कंडीशन कर लिया, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये जंजीर मैं नहीं तोड़ सकता, है ना। अब वो हाथी का बच्चा क्या है, अभी बड़ा हाथी बन गया। आपने देखा होगा सर्कस में, जहां पे हाथी खड़े रहते हैं, उनके पांव के नीचे एक रस्सी डाल के रखी जाती है। वो रस्सी इसलिए डाल के रखी जाती है क्योंकि हाथी जब छोटा बच्चा था, उसके माइंड में थिंकिंग कंडीशनिंग थी उसकी, मैं ये चेन नहीं तोड़ सकता। और हाथी को ये फर्क नहीं समझता है ये चेन है कि रस्सी है, वो रस्सी को चेन ही समझता है, इसलिए वो उस जगह से हिलता नहीं है। जब हाथी को वहां से ले जाना होता है, तो रस्सी को नीचे से हटाया जाता है, और रस्सी को नीचे हटाने के बाद हाथी वहां से मूव करता है। समझे मेरी बात? ये कंडीशनिंग का जो माइंड है इसका, हाथी का, जब वो छोटा हाथी था कि मैं ये चेन नहीं तोड़ सकता, अभी तक उसके माइंड में ये कंडीशनिंग चल रही। दोस्तों जिंदगी की फेलेसी देखिए, फेलेसी ऑफ लाइफ इज दैट द एलिफेंट वाज बोर्न टू विन, कंडीशन टू लूज। आपने देखा होगा, जब सर्कस में आग लगती है, हजारों हाथी मर जाते हैं। आपने देखा कितने हाथी आपके समय मर गए? उनको बचाया जा सकता था, लेकिन मर गए। क्यों? क्योंकि वो चल नहीं पाए। कंडीशनिंग ऑफ थिंकिंग, उनके पांव के नीचे रस्सी थी, वो चल नहीं पाए। एलिफेंट वाज बोर्न टू विन, कंडीशन टू लूज। एलिफेंट वाज बोर्न टू विन, कंडीशन टू डाई। ये जो आप देख रहे हैं ना, एलिफेंट इतना पावरफुल प्राणी मर गया। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग ऑफ माइंड, उसके माइंड की कंडीशनिंग थी जिससे वो मर गया। दोस्तों जीवन में हम भी कई बार हमने कुछ प्रयास किए होंगे, हम फेल हुए होंगे। फेल होने का मतलब ये नहीं कि हमें फेलियर का लेबल लगाना है। ओनली एन इवेंट इन अवर लाइफ। फेल होना एक घटना थी हमारी जिंदगी में, हो गई, जिससे हम फेल हुए उससे लेसन लो और आगे बढ़ो। क्यों फेल हुए उसको एनालिसिस करो, गलतियों को ठीक करो और आगे बढ़ो। यही जीवन है। हर दिन तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और हर दिन हम फेल भी नहीं हो सकते। कभी खुशी कभी गम, ये तो जिंदगी का मंत्रा है। जीवन में कभी खुशी मिलती है, कभी
गम मिलता है। दोनों जीवन में साथ साथ चलते हैं। तो जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमें आसमान में उड़ना नहीं है, और जब हम फेल होते हैं तो जमीन में धंसना नहीं है। जीवन में क्या होना चाहिए? समता होना चाहिए। गुरुदेव क्या बोलते हैं? जब आप सक्सेसफुल होते हो सेलिब्रेट करते हो, सेलिब्रेट करो, लेकिन जब फेल होते हो तभी भी सेलिब्रेट करो। क्यों? फेल होने की वजह से आपने किसी को अपॉर्चुनिटी दी जीतने की। तब तो नहीं जीत सकते ना। आज आप जीते, आपने सेलिब्रेट किया, कल आप हारे तो दूसरे को जीतने की अपॉर्चुनिटी मिली। अगर आप नहीं हारेंगे तो दूसरा कैसे जीत पाएगा? बराबर ना? आईपीएल का मैच हुआ, लखनऊ सुपर किंग और गुजरात टाइटंस जीत गई। गुजरात टाइटंस क्यों जीती? वो इसलिए जीती क्योंकि लखनऊ सुपर किंग हारी। अगर कोई हारने वाला नहीं है तो जीतने वाले की क्या अहमियत है जीवन में? तो खुशी और गम ये जीवन के पार्ट है। जीत और हार तो लगी रहती है। किसी भी हार से हमारे माइंड में हम कंडीशनिंग बना लेते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये जीवन का सबसे बड़ा तकलीफ है। मतलब हमने अपना सेल्फ बिलीफ खो दिया। मैं आपको दूसरा एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं। ये तो मैंने आपको एक्सट्रीम एग्जांपल दिया कि कैसे एक एलिफेंट अपने माइंड को कंडीशनिंग करता है और कंडीशनिंग की वजह से कैसे वो मर जाता है। अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। आपने नाम सुना होगा थॉमस एडिसन का। थॉमस एडिसन वो पर्सन था जिसने लाइट बल्ब को इन्वेंट किया था, है ना? और जब उसने लाइट बल्ब इन्वेंट किया तो ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है, ऐसा बताते हैं कि वो लाइट बल्ब इन्वेंट करते समय 1000 से भी ज्यादा बार फेल हो गया। 1000 से भी ज्यादा बार। और जब फाइनली उसने लाइट बल्ब इन्वेंट किया तो उसका इंटरव्यू लिया गया और उसे पूछा गया कि आप जीवन में कितनी बार फेल हुए? मालूम है उसने क्या रिप्लाई दिया? आई नेवर फेल्ड इन माई लाइफ। बोले मैं तो कभी फेल हुआ ही नहीं। Only learned that these are 1000 ways by which a light bulb cannot be invented. I need to find out a new way of inventing light bulb. क्या उसने रिप्लाई दिया? मैं कभी भी फेल नहीं हुआ, मैं तो 1000 बार था कि ये तरीके से लाइट बल्ब इन्वेंट नहीं हो सकता, मुझे कोई दूसरा तरीके से लाइट बल्ब को इन्वेंट करना होगा। आई हैव टू फाइंड आउट अ न्यू वे टू इन्वेंट लाइट बल्ब। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जान के ये आश्चर्य होगा, मैंने सुना है कि जिस रात लाइट बल्ब इन्वेंट हुआ उस रात को थॉमस एडिसन और उसकी वाइफ में एक कन्वर्सेशन हुआ था। उसकी वाइफ बहुत फेड अप हो गई थी, तो वो बोली क्या तुम इतने साल से ये सब लाइट बल्ब इन्वेंट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ होता जाता नहीं तुमसे, छोड़ो, न तुम सोते हो न मुझे सोने देते हो, ये तुमसे कुछ नहीं होगा लाइट बल्ब, छोड़ो इसको। सच ए डेरोगेटरी डेनिगेटरी रिप्लाई फ्रॉम हिज ओन वाइफ। इतना जबरदस्त उसकी वाइफ ने नेगेटिव उसको कमेंट्स किया और उसी रात लाइट बल्ब इन्वेंट हुआ दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो अफेक्टेड नहीं था, किससे? नेगेटिव थॉट से। दोस्तों होता क्या है जीवन में, हम बहुत संकल्प लेते हैं। देखो मैं अभिषेक का एग्जांपल आपको देता हूं। कितने दिनों से अभिषेक सतवा टाक चला रहा है, कितनी बाधाएं उसके रास्ते में आई, बाधाएं ने उसको विचलित किया, लेकिन अभिषेक तस से मस नहीं हुआ आज तक। कितने दिनों से ये सतवा टाक नॉन स्टॉप चला रहा है वो। ये मैं तो अभी आगे से थॉमस एडिसन की जगह मैं अभिषेक का एग्जांपल बोलने वाला हूं। नॉन स्टॉप। क्या आपको क्या लगता है उसकी जीवन में बाधाएं नहीं आई? आज ही उसको ये टेक्निकल ग्लिचेस आने थे, आज ही सब आ गया, लेकिन हार नहीं मानी। तो क्या बोलते हैं? हार नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला ना, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, लिखता हूं लिखाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला ना। तो क्या है? कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो, है ना? क्या नहीं पॉसिबल है जीवन में? अगर हमारा सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग है, हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में। अरे देखो, जब चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, अरे हम लोग तो फिर चीफ मिनिस्टर तो बन सकते हैं यार, नहीं बन सकते क्या? देखो धीरू भाई अंबानी क्या करते थे? साइकिल पे कपड़ा बेचते थे। पैर है, पैर है उनकी। तो क्या नहीं पॉसिबल है जीवन में? अगर तुम ठान लो, क्या बोलते हैं कि बड़ी एक सुंदर कविता है कि अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो,
अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने यश का एक नया अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। दोस्तों, ये सब पॉसिबल है सेल्फ बिलीफ। खुद पे भरोसा करो, दुनिया पे भरोसा कर पाओगे और दुनिया आपके ऊपर भरोसा कर पाओगी। जब हमें खुद पे भरोसा नहीं है, हम हमारे अंदर कितनी भी स्किल हो, कितना भी पॉजिटिव एटीट्यूड हो, कितना भी ब्लेसिंग हो, कितनी भी ग्रेस हो, हमने 10 बार हैप्पीनेस प्रोग्राम कर लिया, हमने 20 बार एडवांस कोर्स कर लिया, अरे क्या होगा उससे? भरोसा ही नहीं है खुद पे। सबसे बड़ी जो मिसिंग हमारी जिंदगी में चीज है वो है कि हमको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है। दोस्तों, जिस दिन हम अपने आप के ऊपर भरोसा करने लग जाएंगे, तो बहुत ही हाईलाइट है ये मेरे इस पूरे टॉक का, ध्यान से सुना। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप कर लोगे। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, नॉट। है कि आप कोई काम कर सकते हो, आप कर लोगे। आपको लगता है आप वो काम नहीं कर सकते हो, वो काम आप कभी नहीं कर पाओगे। आप कितने भी टॉक अटेंड कर लो, कितने भी मोटिवेशनल प्रोग्राम अटेंड कर लो, क्यों? क्योंकि वो आपका सेल्फ बिलीफ है, उसको कोई बदल नहीं सकता। आपके सेल्फ बिलीफ को आप ही बदल सकते हो, मैं नहीं बदल सकता। दोस्तों, आपका सेल्फ बिलीफ है, मेरा नहीं है। जीवन में फेलियर है दोस्तों, होता ही है फेलियर, हमें उससे घबराना नहीं है। जब भी हम कोई नया प्रयास काम करते हैं, जीवन में 3 घटनाएं 4 घटनाएं होती ही है। कोई भी नया प्रोजेक्ट हाथ में ले लो, कुछ भी ले लो, सबसे पहले लोग क्या करेंगे? बोलेंगे अरे एड़ा, अरे ये नहीं चलेगा, ये फालतू, ये सब नहीं चलेगा। दूसरा, लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे। फिर तीसरा, आपसे झगड़ा भी करेंगे। कुछ भी आप नया काम करो, कोई भी नया संकल्प लो, कोई भी नया प्रोजेक्ट हाथ में लो, ये 4 चीजें होती है जीवन में, 4 स्टेप है। सफलता की 4 सीढ़ियां हैं जिसके थ्रू आपको जाना होता है। पहली सीढ़ी क्या है? आपने नया प्रोजेक्ट लिया, लोग आपको एड़ा बोलेंगे, एड़ी बोलेंगे। दूसरा, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लेग पुलिंग करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे। तीसरा, लोग आपसे झगड़ा तक करेंगे। लेकिन अगर आप इन 3 चीजों से अफेक्ट नहीं होते हो, तो जीवन में एक चौथी घटना होगी आपके, कि आप सफल हो जाओगे। दोस्तों, सफलता का रास्ता आसान नहीं है दोस्तों। आपका आवाज भैया नहीं आ रहा, लगता है कुछ तो इशू हुआ है। अनिल भैया, आप वहां पे हो? जय गुरुदेव। अनिल भैया वहां पे हो? मैं एक बार चैट बॉक्स ऑन करता हूँ। अनिल भैया। Am I audible now? यस 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 Okay. यस भैया। दोस्तों, ये जो 3 चीजें हैं, लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, और इन सब चीजों से अगर आप विचलित नहीं होते हो, तो ही आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, सफलता के रास्ते में ये सारी चीजें अवश्यम भावी है, इनएविटेबल है। इसके थ्रू ही आपको सफलता मिलती है। अभिषेक से पूछो, जब उसने 7वां टास्क शुरू किया और आज इस मुकाम पे पहुंचा, कितने लोगों ने बैक बाइटिंग किया, कितने लोगों ने लेग पुलिंग किया, कितनी तकलीफें उसके रास्ते में आई। शुभांगी जी से पूछो, कितने उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, लेकिन वो टस से बस नहीं हुए, नॉन स्टॉप चल रहा है। दोस्तों, ये लाइव एग्जांपल मेरे सामने है, लाइव इंस्पिरेशन है मेरे सामने, अभिषेक और उसकी पूरी टीम, है कि नहीं? नॉन स्टॉप एवरी डे। व्हाट ए कमिटमेंट यार, कितना जबरदस्त कमिटमेंट है, आप मुझे बोलिए। मैं तो मतलब कभी कभी यकीन भी नहीं कर पा रहा हूं कि इतना कमिटमेंट आज के तारीख में किसी के अंदर हो सकता है। अभिषेक को देखता हूं तो मुझे भी इंस्पिरेशन फील होता है। ओ माय गॉड, क्या बात है भाई, जबरदस्त। तो दोस्तों, जीवन में सफलता और असफलता दोनों आती है, जाती है। सफलता में उड़ना नहीं है, असफलता में जमीन में धंसना नहीं है। समता में रह के हमें आगे बढ़ना है। और देखो, आप देखिए, अगर आपको सबसे सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपने फेलियर रेट को डबल करना पड़ेगा।
इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, डबल योर फेल्योर रेट। जितना ज्यादा फेल होते हो उतनी जल्दी आप सफलता के नजदीक जाते हो। देखो ये प्रकृति का भी एक नियम है। प्रकृति का नियम क्या है? रात जितनी गहरी होती है समझ लो सवेरा आने वाला है। द मोर डार्कर द नाइट देयर इज अ होप फॉर सनशाइन, है ना? जितनी गहरी रात हो रही है आप समझ लो कि सवेरा आने वाला है। यस सर नो? गहरी होने का मतलब ये है कि सवेरा आने वाला है। मतलब कहने का क्या है? जीवन में प्रॉब्लम जितनी ज्यादा आपकी बढ़ती जा रही है, समस्याएं बढ़ रही है, आपको लग रहा है अभी कुछ नहीं होगा, क्या करूं, मैं तो खत्म हो गया, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं ट्राई कर करके थक गया। जब आप गिव अप मोड में आते हो और गिव अप कर देते हो दोस्तों, करने के बाद कुछ बचता नहीं है दोस्तों। उसी क्षण आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। खत्म, जिंदगी खत्म। नेवर एवर गिव अप। बिलीव इन योरसेल्फ एंड नेवर एवर गिव अप। नेवर एवर गिव अप का अगर आपको कोई लाइव एग्जांपल देखना है तो मैं अभिषेक जी 4 मिनट की वीडियो दिखा दूं क्या मैं इनको? यस यस भैया, आपको होस्ट हो, आप वो दिखा बहुत सकते अच्छा हो। एक वीडियो है जो मतलब इतना इंस्पायरिंग वीडियो है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मेरी इच्छा है कि मैं सबको 4 मिनट का एक वीडियो दिखा दूं तो लोग देख के मतलब बहुत इंस्पायर हो जाएंगे उससे। 1 मिनट। हाँ, ये वीडियो यूट्यूब में है क्या? हाँ जी। भैया एक चीज अच्छा। मैं बोलना चाहूंगा जस्ट कि हाँ, अगर यूट्यूब में है ना तो इसमें कॉपीराइट आ जा सकता है। अच्छा तो अगर मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ हाँ, दीजिए, यस, छोड़ दीजिए, फिर मैं ये जाने दीजिए बताना वो चाह क्या। रहा था कि हाँ। हाँ यस हाँ, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। वो इतना इंस्पायरिंग वीडियो है। निक आप कभी भी मतलब ये निक मैं आपको नाम लिख देता हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में, तो आप कभी भी इसको सर्च करके वीडियो देखो। निक एक आप सेकंड। टाइप करोगे ना, निक टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे। तो निक निक वॉज बॉर्न विदाउट लेग्स एंड आर्म्स। वो बिना पांव और बिना हाथों के उसका जन्म हुआ और कैसे उसने जीवन में सफलता हासिल करी। बहुत इंस्पायरिंग वीडियो है इसका। आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे आपको दिखेगा वो। ठीक है, तो आप वहां से सर्च मार के देख सकते हो। ठीक है ना? तो बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो है। ओके, तो क्या मंत्र है सफलता का? खुद पे भरोसा करो, हो जाओगे। ठीक है, तो खुद पे भरोसा करने का मतलब क्या है? मैं वो काम कर सकता हूं। आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। चलो मेरे साथ सब लोग करेंगे। आई कैन, मैं बोलूंगा आई कैन, आप बोलोगे डू इट। आई कैन डू इट। जोर से बोलो, आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। आपने सोच लिया आप कर सकते हो, आप जीवन में कोई भी काम कर पाओगे। आपने सोच लिया आप नहीं कर सकते, दुनिया की कोई ताकत वो काम आपसे नहीं करा सकती, क्योंकि आपका सेल्फ बिलीफ दूसरा कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, मेक सेंस? चलो मैं क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन ओपन करूं उसके पहले एक छोटी सी कविता सुना देता हूं। हरिवंश राय बच्चन की बड़ी फेमस कविता आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, फिर भी एक बार सुना देता हूं क्योंकि ये पूरे सेशन को मैच करती हुई है। हम लोग आप लोगों ने सुनी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसे ना अखरता है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में, सिंधु एक नदी का नाम है। देखो मुंबई में हम रहते हैं, वहां पे टाइड्स आते हैं, लोग जाते हैं सी शोर पे। कुछ लोग टाइड्स को देख के भाग जाते हैं, डर जाते हैं। कुछ थोड़ा अंदर जाके नमक लेके आते हैं और थोड़ा डीप जाते हैं, उनको मोती मिलता है ना? तो यही उसी के ऊपर ये सेकंड स्टेज आ कि डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। क्यों? क्योंकि मिलते हैं ना मोती सहज ही गहरे पानी में। गहरे पानी में मोती मिलना आसान थोड़ी है। डूब के सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। क्योंकि मिलते हैं ना मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इस हैरानी में, और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लास्ट स्टेज उसका है जो मैंने आपको बताया, असफलता एक चुनौती है।
थॉमस एडिसन का एग्जांपल दिया ना, जितनी भी बार वो फेल हुआ उसने क्या बोला, मैंने सिर्फ ये सीखा कि ये तरीका सही नहीं है, मुझे कोई और तरीका देखना पड़ेगा। तो असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच। फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। वंडरफुल वंडरफुल भैया, इतना अच्छा लगा आपके साथ ये सेशन। और वाकई में भैया जो आपने बताया कि किस तरीके से हम अपने लाइफ में सफलता पानी है तो कैसे निरंतर कंटिन्यू हम प्रयास कर सकते हैं कि कभी ना कभी तो जीत हासिल होगी ही। एंड आज भी काफी दिक्कतें थी, बट स्टिल दिस सेशन वेंट ऑन एंड दैट्स अ बिग थिंग। और ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम अगर निरंतर करते रहेंगे तो मुश्किलें आएंगी, बट आपने जिस तरीके से बताया, आई वी रियली गॉट वेरी इंस्पायर्ड। और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल ग्लिच है, इस वजह से हम क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे उतना। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार ऑप्शन दे देता हूँ। ये एक तो आप लोग जो आपके क्वेश्चन है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो वी कैन टेक इट यस फ्रॉम देयर। लेकिन आज थोड़ा सा अनम्यूट नहीं हो पाएगा। ओके, सो यस, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मैं सबको एक बात कहना चाहूंगा, जब तक आप लोग क्वेश्चंस लिखे, यूट्यूब में से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कि ये सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोग वो उठ के खड़े हो जाए, जाग जाए, उनके अंदर वो एक उम्मीद जग जाए। एंड दिस इज समथिंग विच इज रियली प्रेशियस, क्योंकि भैया ने अपने जीवन में भी काफी सारी चीजें की हैं, काफी सारे चैलेंजेस पार करके एक बहुत एक सक्सेसफुल करियर लीड किया है। तो उनका सेशन देखते मात्र से ही हमें वो फील होता है। और सो इस सेशन को सब तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। भैया चैट बॉक्स में कुछ गुरु स्टोरीज के लिए आ रहे हैं, सो प्लीज इफ यू कैन शेयर सम ऑफ योर टाइम व्हेन यू वेर विद गुरुदेव, क्योंकि उनको याद किए बगैर तो कुछ पूरा नहीं लगता है। तो इफ यू कैन शेयर सम। हाँ, तो ऐसा एक बार अब मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली गुरुजी के साथ। 20-22 दिन में यूएस गया था घूमने, जर्मनी घूमने गया था। और तो जर्मनी का जो अपना आश्रम है बड़ा कॉम्पैक्ट आश्रम है। वहां पे तो वहां जाके मतलब आप 24 घंटे गुरुजी की ओरा में रहते हो। बहुत ही कॉम्पैक्ट आश्रम है, छोटा सा आश्रम है, बस गुरुजी के आसपास ही आप हमेशा रहते हो। तो मैं गुरुजी के साथ था, मैं अपना किचन में सेवा दे रहा था। पता नहीं गुरुजी अचानक किचन में आ गए, और किचन में आए और मुझे उतना आइडिया नहीं था उतना कि जर्मनी में क्या होता है। तो उन्होंने एक एक ओवन था, ओवन को ऐसा खोला और उसमें ब्रेड थी, और उसमें से ब्रेड निकाली, हॉट ब्रेड। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, तुमने कभी ओवन में से हॉट ब्रेड निकाल के खाई है आज तक? मैंने कहा गुरुदेव मैंने तो नहीं खाई है, हम तो ब्रेड का पैकेट लाते हैं बाजार से और घर में उसको गर्म करके खाते हैं। तो उन्होंने अपने हाथ से ओवन में से हॉट ब्रेड निकाली और वो ब्रेड उन्होंने मुझे खाने को दी। फिर हम लोग बाहर गए। जर्मनी आश्रम में क्या है, पूरा बर्फ रहता है आश्रम के आजू बाजू में, बाहर पूरी बर्फ ही बर्फ रहती है। तो बर्फ पूरा मतलब स्नो स्नो था। तो गुरुजी के साथ साथ मेरे चलने का मेरे को सौभाग्य मिला। तो गुरुजी मेरे को पूछते हैं, तुम कभी बर्फ में चलने का, तुम बर्फ में चले हो कभी? मैंने कहा नहीं गुरुजी, पहली बार आपके साथ ही मौका मिला है। एक बार गया था कुल्लू मनाली, लेकिन मैं तो ठंड के मारे बाहर ही नहीं निकला। तो अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, बहुत मस्ती करते गुरुजी, मेरे ऐसे दोनों कंधों को ऐसा सामने से ऐसा पकड़ा और मुझे पीछे बर्फ में धक्का दे दिया, बर्फ में लिटरली मुझे गिरा दिया। और मैं समझू उसके पहले गुरुजी खुद बर्फ में गिर गए। और जब गुरुजी बर्फ में गिरे तो करीब 30-40 लोग थे, सब लोग बर्फ में गिर के बर्फ को ऐसे उछाल रहे।
गुरुजी के साथ इतनी मस्तियां करने का मौका मिलता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत मस्ती करने का मौका मिलता है, मतलब गुरुजी के साथ रहो तो एक अलग ही आनंद होता है। फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे जर्मनी से, जब जर्मनी से एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे तो गुरुजी आगे की सीट पे, मैं पीछे की सीट पे। तो गुरुजी कुछ ब्रेकफास्ट में कुछ बना के दिया था, तो वो खुद एक खा रहे थे, एक इडली खुद ने खाया, फिर एक इडली ऐसे पीछे पास करते जा रहे थे मेरे को, ऐसे उठा के ऐसा। देखो, मतलब गुरुजी के साथ क्या बोलूं मैं, आज भी अभी गुरुजी से मिले, इतना बिजी रहते, इतने हजारों लोगों से डेली मिलते हैं। अभी वो संडे के दिन वहां यहाँ आए थे गुरुजी, संडे को दिन आए और सुबह 8:30 बजे वहां पहुंच गए। कहाँ पे? सुबह 8:30 बजे आयुष्मा में पहुंच गए, 8:30 बजे। और 2 बजे रुद्र पूजा, मतलब रात को 1 बजे गुरुदेव आश्रम में आए थे संडे को रात को, कितने दिनों के बाद, कई महीनों के बाद आश्रम आए। 8:30 बजे से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो वो तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। गुरु स्टोरी तो इतनी है कि सुनाते सुनाते जाएंगे तो समय कितना बीत जाएगा पता नहीं। तो कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। या इतना अच्छा लग रहा है आज, ये आपके पूरे नॉलेज में काफी इंस्पिरेशन मिल रही है। और मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि भैया, कि आप के साथ काफी सारी चीजें हुई लाइफ में, तब जाके आपने वो अवार्ड दादा साहब फाल्के आपने आपको मिला। तो भैया आप जी भैया। जब सोसाइटी के लिए कुछ काम करने जाते हो, जब कुछ अड़चने आती है, तो भैया जी आप भैया। कैसे देखते हो उस चीज को? और मान लो कभी ऐसे कभी डीमोटिवेट हो जाते हो, तो क्या चीज आपको उस वक्त मोटिवेट करती है? नहीं, मेरे को मालूम है डिमोटिवेट होने का सवाल ही नहीं है। फेलियर हुए बगैर सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, डिमोटिवेशन का बात ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपने आज सोचा ये करूंगा और कल आपको सफलता के झंडे काटने को मिल गए। तो ये तो जीवन का नियम है, ये हमें समझना होगा। कुछ भी प्रोजेक्ट करे, कुछ भी काम करे, असफलता के थ्रू ही सफलता का रास्ता जाता है। असफलता नहीं होगी जब तक सफलता हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जीवन में इतने तकलीफें आती है, इतने संकट आते हैं, लेकिन मुझे मालूम है ये संकट आ रहे हैं क्योंकि मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए, मुझे मजबूत बनाने के लिए। जितने भी जीवन में देखो, आपको पहले भी कितने संकट आए, आप उनसे बाहर निकल गए, है ना। आज आप एकदम फ्री हो, उनको उन्होंने आपको मजबूत बनाया। जितनी भी जीवन में प्रॉब्लम आई, आप उनसे आज उनसे मजबूत होकर बाहर निकले हो। जो 5 साल पहले प्रॉब्लम थी आज नहीं है, आने वाले 5 साल बाद वो प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मतलब हर प्रॉब्लम ने आपको मजबूत बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया है। प्रॉब्लम्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जीवन में समस्याएं हैं और रहेंगी आगे भी। इन समस्याओं से ही गुजरते हुए हमें अपनी हैप्पीनेस और हेल्दीनेस को देखना है कि कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। ये अवेयरनेस होना चाहिए कि कोई भी डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है सफलता का। देखो, जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं डेस्टाइन। डेस्टाइन मतलब जिनको भाग्य सब कुछ देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी मुकेश अंबानी के घर में जन्म लिया अनंत अंबानी ने, तो डे वन से वो तो पॉपुलर हो गया। ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या ने जन्म लिया, डे वन से वो पॉपुलर हो गई। डेस्टाइन थी, ठीक है। लेकिन हम लोग डेस्टाइन तो नहीं है। हम क्या है, डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड मतलब हम संकल्प लेंगे और संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। नेवर एवर गिव अप एटीट्यूड के साथ, ये काम हमें करना है तो करना है बस। देखो, अभिषेक ने संकल्प लिया कि मुझे डेली 17 टाक करनी है, तो अभी संकल्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बाधाएं नहीं आई लेकिन चल रहा है। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए कि बाधाएं जो आती है वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, वो हमें गिराने के लिए नहीं आती है। जितनी भी बाधाएं जीवन में आती है, समस्याएं जीवन में आती है, उनसे हम मजबूत बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। ये अवेयरनेस होने से आपको कभी डिमोटिवेशन फील होगा ही नहीं। मुझे तो अभिषेक नहीं होता है, पता नहीं क्यों। मुझे मालूम है कि सब बदलने वाला है, सब चेंज होने वाला है। डेफिनेटली भैया, और मैं चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं वो भी कभी डीमोटिवेट ना हो, एंड दिस सेशन इज समथिंग व्हिच विल मोटिवेट। जब भी डिमोटिवेट हो जाओ, ये सेशन देख लेना, आप वापस से उठ खड़े हो गए। एंड अनिल भैया, ये अभी एकदम हम लोग इस कंक्लूजन में आ गए हैं, और इतना पूरा का पूरे सेशन में आपने वो सारी स्टोरीज बताई जो सही में एक इंस्पायरिंग स्टोरीज थी, भले ही वो थॉमस एल्वा एडिसन की थी या कोई और लोगों की। बट ये एक चीज तो है कि कुछ ना कुछ
जब हम जुड़ जाते हैं तो काम होने लग जाता है। ये जाने से पहले कोई आखिरी मैसेज जो आप देना चाहोगे लोगों को? नहीं, आखिरी मैसेज यही है बस, देखिए खुद पे भरोसा करो और नेवर एवर गिव अप करो। कुछ भी पॉसिबल है जीवन में, सब कुछ आप अचीव कर सकते हो। देखो मैंने पूरा लाइफ, पूरा एमकॉम तक मेरा एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुआ। 85 में मैंने हिंदी मीडियम से एमकॉम किया। 95 में 10 साल बाद मैंने MBA किया इंग्लिश मीडियम में। और मुझे पहला पेज पढ़ना नहीं आता था इंग्लिश मीडियम में। मैंने जब बुक पढ़ी तो पहला पेज पढ़ना नहीं आता था, इतनी मेरी वीक इंग्लिश थी। लेकिन देखो कैसे आज मैं बड़े बड़े सेशन लेता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, सब कुछ हो रहा है। कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड विच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। इम्पॉसिबल वर्ड वो है जो बुद्धू लोगों की डिक्शनरी में होता है। इम्पॉसिबल वर्ड भी कहता है आई एम पॉसिबल। तो आई एम पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। बस ये हो आई कैन डू इट, बस मेरा यही कहना है। जब भी आपको लगे, आपको लगे नहीं ये काम मैं कर सकता हूं, बस आई कैन डू इट एंड यू विल डू इट। ये बोलो बस, आई कैन डू इट, ऐसा करो, आई कैन डू इट। हाथ को ऊंचा उठाओ और याद करो आई कैन डू इट एंड यू विल डू इट। गुरु ग्रेस सब काम करेगा साथ में उस समय, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू विल डू इट। हंसते वंडरफुल। रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी एक गीत है, इसे गुनगुनाते रहो। यस, थैंक यू सो मच भैया, इट वाज रियली वंडरफुल टू हैव यू। ये गीत हम सब गुनगुनाते रहे, यही एक आशा है। एंड थैंक यू सो मच भैया फॉर कमिंग एंड थैंक यू, शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू टू एवरीवन।